प्यारे साथियों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का यह पार्ट 5वां है। इस वीडियो में हम 2013 से लेकर 2018 के महत्वपूर्ण हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों को हल करेंगे। और साथियों, आपने अभी तक एक भी पार्ट नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th मैथ VBI दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, तो उसे पार्ट बाय पार्ट से देखिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को हम कुछ अलग तरीके से बतलाएंगे जो आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। साथियों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 2013 और 2017 में पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड द्वारा। तो प्यारे साथियों, इसे ध्यान से देखिए और इतने बड़े क्वेश्चनों से डरना नहीं है और इसे ध्यान से देखिए। क्या दिया? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो पेड़ टूट जाता है तो पहले हम जमीन बना लेंगे। जमीन यह हो गया और जमीन के ऊपर पेड़ लगा हुआ है, लगा दिए पेड़। तो क्या है कि अब यह पेड़ क्या हो जाता है? टूट जाता है। मान लेते हैं यहाँ से क्या हो गया? टूट गया। तो टूट गया तो यहाँ से क्या हो गया? टूट गया। और यह टूटा हुआ भाग जो था वह क्या होता है? जमीन को छूने लगता है और छूने के साथ ही वह कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बना दिया? वो 30 डिग्री का। तो आगे क्या दिया है? पेड़ के पाद बिंदु। देखिए साथियों, यह जो पेड़ का शिखर हुआ और पेड़ का पाद बिंदु यही ना पेड़ है साथियों, पेड़। तो पेड़ का जो पाद बिंदु है मतलब उसको हम जड़ मानते हैं। तो जड़ जो है क्या है? पेड़ के पाद बिंदु जहाँ पेड़ के शिखर कहाँ था? यहाँ। और यह मुड़कर कहाँ चला गया? यहाँ। तो पेड़ के शिखर, पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ के शिखर के बीच की दूरी कितना है? 8 मीटर। तो 8 मीटर समझ में आ गया साथियों। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए साथियों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पेड़ का था, ऊंचाई था। तो यह साथियों, यह और यह टूट के यहाँ मिल गया। तो ये और ये क्या हो गया साथियों? यह हो गया लंब और यह हो गया कर्व। तो हमें क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों निकाल के जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पेड़ की ऊंचाई। तो लिखेंगे क्या साथियों? दिया है क्या? मान लेते हैं यहाँ B है और यहाँ A है और यहाँ C है। ठीक, तो हमें AB बराबर दिया है। AB बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 8 मीटर। और क्या दिया है? कोण BAC बराबर 30 डिग्री। लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या दिया है साथियों? पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पेड़ की ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक की, यह दोनों है पेड़ की ऊंचाई। तो लिख देंगे BC प्लस AC। तो कंप्लीट यहाँ तक। कोई साथियों डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे साथियों? अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ से लिखिए ABC में लिख दिया। तो समकोण त्रिभुज ABC में साथियों एक बार ध्यान दीजिए यहाँ कि यह क्या है? आधार है और यह क्या है? लंब है। तो अब साथियों ऐसा कोई भी मान है जो लंब और आधार से संबंध बनाता है तो वह tan का मान है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो यही ना इससे संबंध बना रहा है। तो यहाँ लिख देंगे tan और थीटा की जगह क्या यूज करेंगे? 30 डिग्री यूज करती है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार। तो लंब क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो BC और आधार क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी A और B लिखते हैं। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। और BC का मान नहीं पता है तो नहीं पता है, तो यहाँ लिख देंगे BC। और AC का मान पता है कितना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8। तो जब हम BC को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 BC बराबर 8 को 1 से गुना करेंगे 8। तो BC बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 8/√3। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? फिर लिखेंगे क्या साथियों? हमने लंब निकाल लिया। अब क्या निकालना है? कर्व। तो अब हम क्या करेंगे साथियों?
यह क्या है, आधार, और निकालना क्या है, कर्ण। तो यह आधार और कर्ण किसके साथ संबंध बनाता है, कॉस के साथ। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा। तो अब लिखेंगे, अब कॉस थीटा की जगह क्या यूज करेंगे, 30 डिग्री बराबर आधार क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए बी, और कर्ण क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए सी। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है साथियों, √3/2, और ए बी का मान क्या है 8, और ए सी का मान नहीं मालूम, तो ए सी लिख दे। तो जब हम ए सी को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3AC, और 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 16/√3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब साथियों हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई हमने ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, AC चाहिए और BC चाहिए। तो हमने BC निकाल लिया और AC निकाल लिया। तो अब क्या लिखेंगे साथियों, अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा साथियों, क्या है, BC + AC। तो BC और AC को हम जोड़ देंगे। तो BC हमें हमारे पास कितना है, 8/√3, और क्या है AC 16/√3। तो जब हम इसको हम बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो LCM लेंगे, √3 का √3 के साथ LCM तो √3। तो जब नीचे वाला समान हो तो ऊपर वाला भी समान हो सकता है। तो इस तरीके से समझिए, √3 को √3 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में। 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 प्लस √3 को √3 से भाग देंगे 1, और 1 को 16 से गुना करेंगे तो 16। तो कितना हो गया साथियों, 16 और 8 मिलके 24/√3। अब हम क्या करेंगे साथियों, हरों का परिमेयकरण करेंगे। तो हरों का परिमेयकरण करने के लिए साथियों 24/√3 गुने क्या कर देंगे, √3/√3। क्योंकि ये √3/√3, तो ऊपर वाला क्या होता है साथियों, अंश, और नीचे वाला क्या होता है, हर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब हम नीचे वाला जो हर है इसको हम ऊपर में 2 बार लिख देंगे, एक बार ऊपर में और एक बार नीचे में। तो जब हम 24 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24√3, और बट्टा में √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9, और उसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 से काटेंगे तो कितना बार में कट गया, 8 बार में। तो अब क्या हो जाएगा साथियों, 8√3। तो यह साथियों यही इसका पेड़ की ऊंचाई हो। तो साथियों इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम के समय एक बार इसे देख लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन क्या है 2013 और 17 में पूछा जा चुका है, 2 बार पूछा जा चुका है। तो इस बार आने की संभावना बन सकता है साथियों। तो इसे पूरे ध्यान से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और साथियों आप लोगों से एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है साथियों। तो इसे ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि यह क्वेश्चन यदि इस बार पूछ दे 2022 में तो आप लोग इससे 5 में 5 नंबर लेके आए, एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या दिया, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग है। ऊंचाई पर एक पतंग है, तो मान लेते हैं यह पतंग है साथियों, और मान लेते हैं यह भूमि है। ठीक, आगे क्या दिया है, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम ऊंचाई मानते हैं। पतंग की ऊंचाई कितना है, 60 मीटर। आगे क्या दिया है, डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। यहाँ से यहाँ तक डोर होता है साथियों। वास्तव में आप लोग जब पतंग उड़ाते होंगे तो धागा इस तरीके से थोड़ी ना रहता है। तो साथियों यहाँ से यहाँ तक डोर की लंबाई हो गया, तो जो है बंधा हुआ है एकदम। भूमि के साथ डोरी की झुकाव, डोरी का झुकाव जो है यहाँ से यहाँ तक का झुकाव जो है भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का बना दे, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यह बिल्कुल एकदम तना हुआ है। तो साथियों हमें क्या ज्ञात करें, डोरी की लंबाई। तो जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। मान लेते हैं यहाँ ए है, यहाँ बी है, और यह पतंग जो है यहाँ सी है। तो हम क्या लिखेंगे साथियों, दिया है क्या, और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा साथियों,
जिससे आपको 5 में 5 नंबर आ जाए यदि यह क्वेश्चन एग्जाम में टकरा जाए तो क्या दिया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी BC, तो BC बराबर कितना है 60 मीटर। और BAC, यह साथियों BAC यह कोण कितना है BAC बराबर 60 डिग्री। और क्या दिया है हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो लिखेंगे माना डोरी की लंबाई बराबर क्या है साथियों, ध्यान से देखिए ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें डोरी की लंबाई है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AC। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में लिख दिए। तो अब क्या होगा साथियों कि यहाँ से देखिए हमें ये भुजा निकालना है और दिया क्या है ये भुजा, यह क्या है कर्ण है और यह क्या है लंब है। तो ऐसा कोई सा भी त्रिकोणमिति का जो सूत्र होता है इन दोनों के रूप से होता होगा, यानी संबंध बना तो क्या है साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, इसके साथ यह दोनों भुजा संबंध बना रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा की जगह क्या यूज करेंगे साथियों 60 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कहाँ से कहाँ तक यहाँ से यहाँ तक की दूरी BC से दूरी हो गया लंब, और कर्ण क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी AC। तब हम क्या करेंगे साथियों साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 और BC का मान क्या है, BC का मान दिया हुआ 60 मीटर और AC क्या है AC। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ से देखिए AC को जब हम √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 AC और 60 को 2 से गुना करेंगे तो 120 हो गया साथियों कंप्लीट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या होगा साथियों, यहाँ से देखिए तो AC बराबर क्या हो जाएगा साथियों, AC बराबर 120/√3, तो √3 हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे साथियों, अब हम क्या करेंगे हरों का परिमेयकरण करेंगे। तो 120 बटा में √3 आप लोगों को बतला दिए थे पहले भी क्वेश्चन में कि ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर, तो जो नीचे वाला होता है उसे हम 2 बार लिख देते हैं, एक बार ऊपर में और एक बार नीचे में। तो जब हम इसे गुना करेंगे 120 को √3 से तो 120√3 और बट्टे √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे √9 और उसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 3, और 3 से जब 120 में काटेंगे तो कितना आ जाएगा 40 दिया 120 मतलब 40। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों 40√3। तो अब हम क्या लिख देंगे, अतः डोरी की लंबाई बराबर 40√3। तो यह इसका आंसर हो गया साथियों। तो साथियों कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। इस तरीके से आप लोगों को हम त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस जो है चैप्टर इस तरीके से बतला रहे हैं कि आप लोगों को एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, और आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 3। एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यह साथियों 2016 में पूछा जा चुका है, तो इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है, एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। तो साथियों पहले हम भूमि बनाएंगे तब ना मीनार खड़ा होगा, तो यहाँ से हम भूमि बना दिए और इस पर क्या कर रहे हैं मीनार को खड़ा कर दिए। अब मीनार पर खड़ा हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया साथियों मीनार। ध्यान से देखिएगा साथियों, अब क्या है मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा है, यहाँ से यहाँ तक का क्या है मान लेते हैं झंडा है और यहाँ तो यह कितना दूरी है यहाँ से यहाँ तक का 10 मीटर।
आगे क्या दिया हुआ है साथियों, ध्यान से देखिए कि जमीन पर स्थित, जमीन का एक बिंदु यहाँ था और एक बिंदु यहाँ, तो एक बिंदु पर यह दोनों काम हो गया, मीनार भी है, उसके ऊपर झंडा भी है। दूसरा बिंदु जो बचा तो उससे बोल रहा है झंडे के पाद बिंदु। तो देखिए साथियों, यह झंडे का शीर्ष हुआ और यह झंडे का पाद बिंदु हुआ। पाद बिंदु मतलब होता है निचली भाग, तो निचला जो है झंडे के पाद बिंदु और शीर्ष बिंदु, तो अभी छोड़ दीजिए साथियों शीर्ष बिंदु को। पहले देखिए पाद बिंदु से कितना डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया साथियों, 30 डिग्री। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा साथियों, इस तरीके से समझा देंगे कि एक ही बार में दिमाग में छप जाएगा साथियों। तो झंडे के पाद बिंदु से कितना डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का। अब क्या कर रहा है, झंडे के शीर्ष बिंदु यहाँ है, शीर्ष से उन्नयन कोण कहाँ बन रहा है, इसी बिंदु पर, और कितना डिग्री का बन रहा है, तो 60 डिग्री का। तो यहाँ क्या हो गया साथियों, 60 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कोण। तो अब क्या कर रहा है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमें यहाँ से यहाँ तक है साथियों, तो यहाँ से यहाँ तक की मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं h। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल एकदम क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है, तो लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया है साथियों, देखिए कि यहाँ से यहाँ पहले नाम बैठा लेते हैं ए बी, और यहाँ मान लेते हैं सी, और यहाँ मान लेते हैं डी। बिल्कुल, तो अब क्या दिया हुआ है साथियों, क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने माना है h, तो लिखेंगे क्या, माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई h मान लिया, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई क्या है साथियों, यह h किसका मान है, लिख देते हैं यहाँ BC बराबर h, और यहाँ झंडे की ऊंचाई क्या हो गया साथियों, यहाँ से यहाँ C और D, तो CD की ऊंचाई कितना है, 10 मीटर, और दिया क्या है कोण BAC, BAC यह कितना है साथियों, 30 डिग्री, और क्या दिया है, तथा कोण BAD, BAD बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री। तो अब साथियों क्या लिखेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज। यहाँ से देखिए पहले इस भुजा में ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक के त्रिभुज को क्या है, इस तरीके से समझिए साथियों कि यहाँ B है और यहाँ A है और यहाँ C है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी h दिया हुआ है, तो हमें यह दूरी निकालना है, यानी AB निकालना है। तो साथियों यह क्या हो गया, लंब, और यह हो गया आधार। किसके साथ संबंध बना रहा है, लंब और आधार किसके साथ संबंध बना रहा है, tan के साथ। तो यहाँ लिख देंगे पहले समकोण त्रिभुज ABC में लिख दें। अब क्या लिखेंगे, tan, क्योंकि tan के साथ यह दोनों भुजा आ रहा है, तो tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री बराबर tan थीटा का क्या होता है, लंब, लंब कहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी h, तो पहले BC, और आधार क्या हो गया AB। tan 30 डिग्री का मान क्या, तो 1/√3। BC का मान दिया हुआ है साथियों h, और AB का मान नहीं पता, तो AB लिख दिया। तो AB को जब हम 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा AB, और जब √3 को h से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा h√3, या लिखिए √3h। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे साथियों, अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज। अब यहाँ से देखिए साथियों कि क्या दिया हुआ, यहाँ तक था, यहाँ B था, यहाँ A था, यहाँ C था, और यहाँ D, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी h है, और यहाँ 10। तो यदि हम यह भुजा मिटा दें, मिटा दिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया, h + 10 हो गया ना साथियों। तो अब वही लिखना है कि त्रिभुज ABD में, ABD में लिख दिए। अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ से देखिए यह क्या है, लंब है, और यह क्या है, आधार, और यहाँ
कितना डिग्री का कोण बना है, 60 डिग्री का। तो अब क्या लिखेंगे, tan, क्योंकि यह भी tan के साथ लंब और आधार tan के साथ संबंध बना है, तो tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 60 डिग्री बराबर लंब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो क्या हो जाएगा BD बट्टे आधार क्या है साथियों, AB, तो यहाँ लिख देंगे AB। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे साथियों, tan 60 डिग्री का मान √3, BD बराबर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब क्या हो जाएगा BC + CD, यह हो गया। और AB का हम AB लिख देंगे, लिख दिए। √3 का √3 लिख दिए। BC का मान पता है साथियों, यहाँ से यहाँ H + CD का मान 10 बट्टे AB का मान साथियों, AB का मान अभी हमने निकाला है साथियों, क्या है √3H, लिख दिए। अब हम क्या करेंगे साथियों, क्रॉस गुना करेंगे। जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से देखिए √3H को हम √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, √9, और उसका जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 3H बराबर, H को 1 से गुना करेंगे तो H, और 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10। अब क्या हो जाएगा साथियों, 3H, यह H प्लस में बराबर किस साइड आएगा, तो माइनस में H बराबर 10, तो 3H में से एक H कट गया तो कितना बचा, 2H बराबर 10। तो अब क्या करेंगे साथियों, H बराबर क्या हो जाएगा, 10 बट्टे 2, 2 से काटेंगे तो 5, तो यहाँ से लिख देंगे H बराबर 5 मीटर। तो क्या हो जाएगा, अतः मीनार की ऊंचाई H माने थे, तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 5 मीटर। यही इसका आंसर। कोई भी डाउट हो तो साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। तो अभी के लिए इतना ही, अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद साथियों।